Hi children, today I am going to teach you this chapter, the first chapter of your book, first slide, and the name of the chapter is A Letter to God. So let us quickly begin with the chapter without wasting any time. The house. So the story begins with a description. The house, the only one in the entire valley. It begins with a description of a house and of the valley where it was situated, sat on the crest of a low hill. So the house was situated on the crest of a low hill. Crest कहते हैं पहाड़ की चोटी को. तो एक बहुत छोटा सा पहाड़ था जिसकी चोटी पे एक घर बना हुआ था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस ऊंचाई से क्या दिखता था? नदी दिखती थी और जो राइप कॉर्न की फील्ड थी, जो पके हुए भुट्टे की जो फील्ड थी, खेत था, वो दिखता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसी के फूल थे, कॉर्न के फ्लावर्स थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो ये किस चीज के साइन थे कि इस बार फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी. हार्वेस्ट कहते हैं फसल को. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. तो अर्थ को बस एक ही चीज की जरूरत थी. खाद पड़ी हुई थी, देखरेख करी जा रही थी उसकी फसल की. बस एक ही चीज की कमी थी, क्या? बारिश की. डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर. डाउनपोर कहते हैं अच्छी बारिश को, शॉवर कहते हैं झरने को. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. नाउ वी कम टू नो द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट. हिज नेम इज लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो क्या कर रहा था सुबह से? He has been looking towards the sky. सुबह से वो कहाँ देख रहा था? आसमान की तरफ. वो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था. He knew his fields intimately. बहुत अटैचमेंट था उसे अपने खेत से. He was a good farmer, अच्छा किसान था, इसीलिए जानता था. तो वो आसमान की तरफ देख रहा था. क्यों? उसे देखना चाह रहा था कि कहीं कोई बादल आदल तो नहीं आ रहे हैं. वो अंदाजा लगाना चाह रहा था कि बारिश होगी कि नहीं. Now we are really going to get some water, woman. And then he tells his wife. तभी उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो भाई, आज मुझे लग रहा है, आज आसार है बारिश होगी. The woman who was preparing supper replied. अब बीवी जो थी वो खाना बना रही थी. सपर कहते हैं खाने को. उसने जवाब दिया, yes, God willing. हाँ भाई, भगवान करे ऐसा ही हो. तो इससे हमें पता चलता है कि जो फैमिली है वो श्रद्धालु हैं ये लोग. मतलब इनको भरोसा है गॉड में. दे आर बिलीवर्स. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे. दे वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो छोटे बच्चे थे, छोटे, वो घर के पास खेल कूद में लगे हुए थे. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर. तभी लेंचो की बीवी ने, यानी इन बच्चों की मां ने आवाज लगाई, क्या? चलो भाई, खाना रेडी हो गया, आ जाओ सब, चलो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. तो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, वो आसमान को देख रहा था. और किसानों को अंदाजा होता है, उन्हें पता रहता है कि हाँ भाई बारिश होगी कि नहीं होगी. एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आदमी को पता चल जाती हैं. तो जब ये लोग खाना खा रहे थे उसी दौरान क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट, जहाँ लेंचो पहले भी देख रहा था, जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में, वहाँ से बहुत सारे बादल, घने बादल आगे बढ़ते हुए दिखे. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. अब बादलों के पहाड़ तो होंगे नहीं. इट मीन्स अ लार्ज अमाउंट, बहुत सारे बादल. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो लेंचो खाना छोड़ के बाहर चला गया. क्यों? आनंद लेने के लिए, बारिश को फील करने के लिए. क्यों फील करना चाह रहा था वो? क्योंकि बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा. इसलिए उसे बाहर जाके बारिश को फील करने में, अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे, अपने तन पे बारिश गिरती हुई फील करना अच्छा लग रहा था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और वो अंदर आया लौट के, तो उसने क्या कहा? दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. ये क्या हैं? दे आर न्यू कॉइन्स. ये नए सिक्के हैं. दीज आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं. जैसे अमेरिका में डॉलर्स की छोटी डिनोमिनेशन क्या होती है? छोटी इकाई सेंट्स होते हैं डॉलर के. ऐसे ही उसी को वो कह रहा है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. So he was looking at his field with a feeling of satisfaction. अपने खेत को देख रहा था बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ भाई, अब बारिश हो रही है, अब मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझे इस बार बहुत प्रॉफिट होगा. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the heavy rain very huge hailstones began to fall. लेकिन तभी बड़ी तेज हवा चलने लगी. Very strong wind. And with the wind accompanied, the wind was accompanied by
लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब ओले गिरेंगे तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वाकई चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे। चांदी का नहीं होता सिक्का, लेकिन उसमें निकल की प्लेटिंग होती है, इसलिए उसे कहा जाता है, उसका कलर ऐसा लगता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे थे वो भागते हुए बाहर गए, भीगते हुए। क्यों? वो जो ओले गिर रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए। हमने भी बचपन में बहुत किया है, ओले गिरते थे हम लोग कलेक्ट करते थे बॉटल्स में, बहुत लोग खाते भी थे उन्हें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो का थोड़ा सा मूड ऑफ होने लगा, वो अपसेट होने लगा, और वो कहता है कि अरे यार ये तो अब खराब हो रहा है बहुत, ये तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरी फसल खराब हो जाएगी। आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान करे ये जल्दी से बंद हो जाए, हेल स्टॉर्म, ये ओले गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर ए हेल रेन ऑन द हाउस। तो ये जल्दी तो नहीं बंद हुआ, करीब आधे घंटे तक, नहीं 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ये ओले घर पे गिरते रहे, गार्डन में, पहाड़ पे, कॉर्न की फील्ड पे, हर जगह। उससे क्या हुआ होगा, पूरी फसल उसकी तबाह हो गई। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा उसका जो खेत था वो सफ़ेद हो गया। दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी हमने शुरू में देखा था कि उसका घर था वो पहाड़ की चोटी पे था, इट वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, तो वहां से उसकी फील्ड साफ दिखती थी। इस वक्त पूरी फील्ड वाइट दिख रही थी क्योंकि इतने ओले गिरे थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची, उन ओलों की वजह से सारी पत्तियां झड़ गईं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारा उसका भुट्टा, सारा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स थे सॉरी, उनमें से सारे फूल टूट के गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था, वो बहुत दुख में था लेंचो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और जब स्टॉर्म फाइनली ख़त्म हो गया तो वो फील्ड पहुंचा, वहाँ बीच में जाके खड़े होकर उसने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा? आ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। सो ही इज सेइंग कि अगर वो जो टिड्डियों का दल होता है, जो अक्सर अमेरिका में बहुत होता है, वो टिड्डियों का दल आता है, वो सारी फसल उजाड़ के चला जाता है, तो लोकस्ट टिड्डियों को कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर टिड्डियों का दल आया था उसने भी इतनी तबाही नहीं करी होती जितनी इस ओलों के तूफान ने कर दी है, हेल स्टॉर्म ने कर दी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, इस साल हमें ज़रा सा भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, तो वो रात ऑब्वियसली जब इतनी तबाही हो गई तो बहुत दुख भरी गुजरी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। उसी पे बात चल रही है, सारी हमारी मेहनत सब बर्बाद हो गया, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर पाए, और इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन सब के दिल में, उस घर में, उस पहाड़ की चोटी पे जो घर बना हुआ था, यानी लेंचो की फैमिली का, उसमें जितने लोग थे उन सब के दिल में एक उम्मीद थी। किसकी उम्मीद थी? उम्मीद भगवान से, कि भगवान हमारी मदद करेगा जब कोई नहीं करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो समझाता है कि देखो, इस पे अपसेट होने की जरूरत नहीं है, दुखी मत हो। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सारी जितना भी हमारा कौन था सब बर्बाद हो गया, लेकिन भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही कहते हैं सब कि भूख से कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि भगवान रास्ते बना देता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। तो पूरी रात लेंचो बस एक ही चीज सोच रहा था, पूरी उम्मीद के साथ। क्या सोच रहा था? कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और ही वॉज थिंकिंग ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि लेंचो को पता था कि भगवान की आंख से कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप मुंह से कुछ बोले तभी भगवान को सुनाई देगा, आपके दिमाग में, आपके जहन में, इवन इफ यू आर थिंकिंग गॉड विल नो। यही सोच के लेंचो थोड़ा सा सेटिस्फाइड था और कम दुखी था। ही वॉज होपफुल। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब लेंचो को यहाँ पे ऑक्स कहा गया, इट मीन्स ही वॉज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती था वो। ही वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसने क्या किया? एक लेटर लिखना शुरू किया। लेटर किसको लिख रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपको टाइटल पता है
तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये लेटर जो है वो गॉड के लिए है। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और ये लेटर लिखने के बाद वो खुद लेके जाता और वहां मेल करता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे वाकई भगवान को लेटर लिखा गया है। गॉड ही रोड, नाउ दिस इज हाउ द लेटर रीड्स, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या कहता है भगवान, अगर आपने मेरी फैमिली की मदद नहीं करी, हेल्प नहीं करी, तो हम लोग इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अब वहाँ की करेंसी क्या है, जहाँ की स्टोरी है, पीसोज, राइट। आई नीड 100 पीसोज। पीसोज कहाँ चलते हैं, मैक्सिको में, ओके, मैक्सिको में पीसोज चलते हैं, वहाँ की करेंसी है। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पीसोज चाहिए हैं अपनी खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली बार जब तक फसल हो पाए तब तक जीने के लिए, गुजारा करने के लिए मुझे सब मिला के 100 पीसोज चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब क्योंकि हेल स्टॉर्म ने आगे कंटिन्यूड यहाँ नहीं दिया है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब उसने आगे क्या लिखा ये हमें नहीं पता, जो भी कुछ लिखा हो उसने लेटर उसके अंदर डाला, और लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, जैसे हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं उस पर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल, उसने क्या लिखा, टू गॉड। यानी ये लेटर किसको एड्रेस किया गया है, सेंडर्स एड्रेस क्या है, रिसीवर्स एड्रेस क्या है, गॉड, गॉड का पता लिखा है, टू गॉड ऑन द एनवेलप। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और फिर बहुत परेशान हाल में सोचते हुए वो चला जाता है, कहाँ, शहर, ताकि वहां जाके डाकखाने में उसे पोस्ट ऑफिस में मेल कर दे। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में क्या किया उसने, एक स्टैम्प खरीदा, उस पर एफिक्स किया, चिपकाया, और उसने उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वहीं एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन भी था, वो क्योंकि जब डाक उसमें से निकाली जाती है डिलीवर करने के लिए, उसकी नज़र पड़ गई होगी, तो वो खूब हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास, जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, और उसे दिखाया कि देख, ये देखिए साहब मालिक, ये भगवान को खत लिखा है किसी आदमी ने। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो उस आदमी ने, पोस्ट मास्टर ने, जो हेड था पोस्ट ऑफिस का, उसने आज तक पूरे जीवन में कभी भी गॉड को एड्रेस किया वो लेटर नहीं देखा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंस्टेंस ही वॉज सीइंग सच एन एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अ फैट fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. अब पोस्टमास्टर जो था वो भी बहुत मतलब मोटा, लहीम शाहीम सा, फैट, एमिएबल, ऑफ अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ही वॉज ऑफ अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन फौरन ही क्या किया उसने, ही टर्न सीरियस, एकदम से वो सीरियस हो गया, उसकी हंसी बंद हो गई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने डेस्क थी उस पर लेटर पे ऐसे टैप किया, ही टैप्ड ऑन द डेस्क, कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या श्रद्धा है इस आदमी की भाई, क्या श्रद्धा है। ही वॉज एक्चुअली प्रेजिंग हिम, ही वॉज प्रेजिंग लेंचोस फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा है काश मैं भी इतना ही श्रद्धालु होता, मेरे अंदर भी इतनी निष्ठा होती, इतनी ही फेथ होती भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, एंड देन ही सेज, बताइए, भगवान से ही बातचीत शुरू कर दी, करस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया लेटर के थ्रू। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो क्या लगा पोस्ट मास्टर को कि नहीं यार, इस आदमी ने बड़ी दिल से, बड़ी श्रद्धा से भगवान को लेटर लिखा है, इसको ना उम्मीद नहीं करना है, इसकी होप को तोड़ना नहीं है। तो उसने क्या डिसाइड किया, दैट वी विल रिप्लाई टू दिस लेटर, कि हम इस लेटर का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब लेटर खोला, पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि खाली रिप्लाई देने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज लेंचो हैड आस्क्ड फॉर मनी, लेंचो ने तो पैसे मांगे थे। अब भगवान की तरफ से अगर रिप्लाई जा रहा है तो भगवान तो पैसे देंगे ना। सो दे न्यू दैट इट वॉज मोर देन गुडविल, दे नीडेड मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो कागज, कलम और अच्छी फीलिंग, अच्छी मतलब काइंडनेस के अलावा उन्हें पैसा भी चाहिए था रिप्लाई देने के लिए, बिकॉज लेंचो हैड आस्क्ड फॉर मनी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय करना, सोच लेना कि हाँ मुझे ये करना ही है, ठान लेना किसी चीज़ को। क्या रेजोल्यूशन था कि मैं लेंचो की मदद करूंगा इस आदमी की। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब उसने जितने भी डाकखाने में लोग थे
ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही स्टार्टेड आस्किंग देम, उनसे कहा कि लाओ भाई थोड़े थोड़े पैसे दो. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी उसने काफी बड़ा अमाउंट उसमें दे दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने काफी सारे दोस्तों से उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई चैरिटी के लिए है, तुम लोग भी थोड़े थोड़े पैसे दे दो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, तो पूरे 100 पीसोस इकट्ठे करना तो एक डॉन्टिंग टास्क था. इट वॉज क्वाइट अ डॉन्टिंग टास्क, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल था. आई मीन इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. उसके पास जितने भी इकट्ठे हुए दे वर अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी 50 से थोड़े ज्यादा इकट्ठे हुए, वो उसने डिसाइड किया कि भेज देंगे. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो मनी जो था, पैसा जो था, वो जितने भी 50 से थोड़े ऊपर जो पीसोस थे वो एक लिफाफे में डाले गए और उसके साथ एक लेटर लिख दिया गया. और उस लेटर के अंदर क्या लिखा था? एक वर्ड लिखा था सिर्फ सिग्नेचर की फॉर्म में, गॉड, बस, दैट्स इट. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. उसके बाद जो संडे आया तो लेंचो आया, लेकिन जल्दी आ गया. जितना पिछली बार आया था उससे जल्दी आ गया. उसने आगे पूछा, ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग, हैज एनीवन रिसीव्ड अ लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई खत, कोई डाक आई है क्या? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. अब लेटर उसे किसने दिया? जिस पोस्टमैन ने उसका लेटर ढूंढा था उसी ने लेटर दिया. ठीक. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और अंदर बैठा हुआ पोस्ट मास्टर, जो इस पोस्ट ऑफिस का हेड था, वो अंदर बैठा बड़ी संतुष्टि के साथ विद अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, कि हाँ भाई मैंने बड़ा अच्छा, बड़ा नेक, शानदार काम किया है. वो अंदर से बैठा देख रहा है कि चलो भाई हाँ, हमने इस आदमी की मदद कर दी. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब लेंचो ने वो खोला लिफाफा, पैसा देखा तो सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी श्रद्धा, निष्ठा इतनी थी, उसे पता था भगवान मेरे लिए पैसे भेजेंगे, गलती उसकी नहीं है. इट इज ओनली अ मिसअंडरस्टैंडिंग. उसने पैसे निकाले. सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब पैसे गिने तो पैसे कम. उसने तो 100 पीसोस मांगे थे, अब उसे गुस्सा आ गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. भगवान तो गलती कर नहीं सकता, ना वो लेंचो को मना करेगा मदद करने को, वो भगवान में बिलीव करता है. ठीक. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. फौरन ही लेंचो ने क्या किया? ही वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. विंडो पे गया और उसने पेपर मांगा और इंक मांगी पेन के लिए, क्योंकि उसे रिटर्न लेटर लिखना था गॉड को. पैसे कमाए थे ना, पूछना था क्यों कमाए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और जो राइटिंग टेबल रखी थी पब्लिक के लिए, वहां उसने अपनी भौं ऐसे चढ़ा के और वो उसने लिखना शुरू कर दिया. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग कहते हैं सिकुड़ने को. ओके. Caused by the effort he had to make to express his ideas. अब ये उसकी ब्रो ऊपर नीचे क्यों हो रही थी? क्योंकि जो आइडियाज वो पेपर पे ला रहा था, लिख रहा था, उसकी वजह से. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. So when he was finished, जब उसका लेटर कंप्लीट हो गया तो उसने क्या किया? उसने एक स्टैम्प खरीदा. फिर से स्टैम्प खरीद के क्या किया? लिक, he licked. Using his saliva, he stamped it on the envelope. And then he posted it and he stamped it on the envelope with a blow of his fist. अपनी मुट्ठी से उसने ऐसे मारा ताकि वो स्टैम्प उस पे चिपक जाए. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो मेल बॉक्स में आया लेटर, पोस्टमास्टर ने फौरन लेटर मंगवाया. देखा क्या लिखा है भाई. जब देखा तो अंदर सब हक्का बक्का. इट सेड, गॉड, नाउ दिस लेटर इज रिटन बाय लेंचो. लेंचो ने भगवान को फिर से लिखा रिटर्न लेटर. ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी. कि मैंने जो पैसा मंगाया था, आउट ऑफ इट ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी. उसमें से सिर्फ 70 पीसोस आए, मैंने तो 100 मंगाए थे. सेंड मी द रेस्ट. बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए मुझे. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, लेकिन ये पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के जरिए से, माध्यम से मत भेजिएगा. क्यों? क्योंकि ये सारे धोखेबाज हैं. इन्होंने धोखाधड़ी की है, इन्होंने पैसे निकाले. एंड एट द बॉटम ही राइट्स लेंचो. सो किड्स, this is the end of your chapter. Tell me if you like the video. Use the comment section to give me suggestions. In the next video, I'm going to give you a critical analysis of the same chapter. Till then, have a good day. Aloha.
Kindly watch, like, and subscribe to my channel The Literary Lounge for more informative content.